हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 16 से 20 जुलाई के लिए। 5 ऑफ कप्स। ओके, सो पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, रिलेशन को लेके और अपने कनेक्शन को लेके। सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो यू फील लाइक कि ये जो कनेक्शन है ओब्वियसली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को एक सेपरेट एनर्जी में रख रहे हो, इवन दो कि आपको ये लगता है कि आप ये कनेक्शन, आप दोनों की म्यूचुअल जो कनेक्शन है, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग लव है, डीप फीलिंग्स है, सोलमेट काइंड ऑफ लव है आप दोनों का। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इमोशनली इस पर्सन से अपने आप को सेपरेट कर रहे हो, इस कनेक्शन से अपने आप को सेपरेट रख रहे हो, ठीक है। एंड आप एक सिंगल इन एनर्जी में नज़र आ रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो, हैप्पी रख रहे हो, कंटेंटेड रख रहे हो, इवन दो यू फील लाइक कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है और ये एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एंड ओब्वियसली यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से मे बी ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, बट चीज़ें इस तरह की रिपीटिंग वे में चल रही हैं। बट आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके और मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके या ओवरऑल तरीके से आगे की चीज़ों को लेके आप काफ़ी होपलेस नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग होपलेसनेस की एनर्जी है एरीज। और बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि इवन दो कि आपको ये फील होता है कि आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड्स हो आप और आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल लव है, बट स्टिल समहाउ मैं देख रही हूँ आप अपने आप को इस कनेक्शन से सेपरेट ही देख पा रहे हो। आप सेपरेट फीलिंग में हो, मीन्स कि इवन आपको पता है कि ये कनेक्शन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट और आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट फिर भी आप अपने आप को ऐसा पा रहे हो कि आप अभी भी कुछ चेज़ कर रहे हो या कोई और चीज़ है जो आपको सुख दे पाएगी या कोई और पर्सन ही है जिसके साथ आप वो फुलफिलमेंट फील करोगे। बिकॉज सम हाउ यू फील लाइक कि इवन दो कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डीप लव है, बट वो फुलफिलमेंट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। वाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कनेक्शन होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं किसी और एनर्जी को फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो और सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 16 to 20 जुलाई के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समहाउ इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस है, एक लैक ऑफ सपोर्ट है एक दूसरे को लेके, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, समहाउ आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है?
4 of Wands, 9 of Pentacles. ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ओबियसली कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से वो ज़्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बट आपके साइड से उतनी चीज़ें नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है इस कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर समहाउ शादी वगैरह को लेके कोई बात चल रही है। हो सकता है आप लोग लिव इन में रह रहे हो, ठीक है, बट स्टिल समहाउ यू फील लाइक ये पर्सन फुल्ली इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑल दो सॉरी, इस पर्सन को लगता है कि आप इस तरह से कर रहे हो, लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो और आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, लेकिन ये पर्सन लगातार आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके पैशनेट है और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में। इवन दो कि आप दोनों के बीच एक मे बी फ्यूचर को लेके चीज़ें मेंटेन होने वाली हैं, या आप दोनों शादी करने वाले हो, या मे बी शादी हो चुकी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इस तरह का रवैया है, आप इस तरह से अपना एटीट्यूड शो कर रहे हो। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए? 10 ऑफ कप्स। एरीज ऑब्वियसली आप ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अपनी ट्रू हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट मानते हो, और शादी, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस पर्सन के साथ फैमिली मेंटेन करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। लेट्स सी 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं देख रही हूँ एरीज कि आप कांस्टेंट लेवल पे एक स्ट्रेस ले रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। देखो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यार, डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके साइड से, स्लीपलेस नाइट्स है, एंग्जाइटी है, ठीक है, और ओवर थिंकिंग है, और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो रात को बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। मे बी ऑलरेडी आप इस पर्सन को सिलेक्ट कर चुके हो, ठीक है, एंड समहाउ और आप चीज़ों को टाइम देना चाह रहे हो। ऐसा लग रहा है आप फिर भी उस टाइम का वेट कर रहे हो जब आपकी मे बी शादी हो जाए इस पर्सन से, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं एक तरह से एक क्लियर डिसीज़न ले पाओ, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या डेफिनेटली एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं लगातार एक स्ट्रेस में बने रह रहे हो, ठीक है, एंड मे बी आप उस टाइम का वेट कर रहे हो जब आप दोनों शादी कर लोगे, या जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा इस सिचुएशन से बेसिकली। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? टू 20 ऑफ जुलाई के लिए क्वीन ऑफ कप्स। एरीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं डीप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, आपको लेके डीप इमोशंस हैं, बट ये बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, लाइक नॉट एक्सप्रेसिंग राइट नाउ एनीथिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स।
ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके लगातार ये अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। वन मोमेंट ये कुछ सोच रहे हैं, सेकेंड मोमेंट ये कुछ और सोचने लग जा रहे हैं। ठीक है, ओब्वियसली ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सन हाईली अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो एरीज के ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है, एस ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे हो सकता है एरीज एक लैक ऑफ बैलेंस चल रही है आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, डेथ, 7 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर समहाउ आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है फील लाइक कि ये या तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। समहाउ यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन नज़र आ रही है। सो एरीज ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली फील कर रहे हो कि आपके कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस है, मे बी आपके साइड से, मे बी इस पर्सन के साइड से, एंड समहाउ यू फील लाइक कि यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल, या फिर आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड नाउ यू फील लाइक कि यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल ऑफ कॉन्स्टेंट कन्फ्यूज़न, इमोशनल कन्फ्यूज़न जो लगातार चल रही है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो इस सिचुएशन को लेके। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि आप में से बहुत सारे एरीज को ये फील हो सकता है कि एक लैक ऑफ बैलेंस है, इवन दो कि आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो वो बैलेंस, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, एंड यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल ऑफ वेयर constant confusion and a lack of balancing kind of relationship, जहाँ पे लगातार आप एक इम्बैलेंस्ड फेस कर रहे हो और स्ट्रेस रह रहा है, बट आप वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड हो कि इस मोमेंट में आप करो तो करो क्या। ठीक है, यू फील लाइक कि इस तरह से चीज़ें चल नहीं पाएंगी, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं इस तरह से चीज़ें नहीं चल पाएंगी, एंड आप कहीं ना कहीं इस साइकिल से बाहर आना चाहते हो, बट आप कॉन्स्टेंट कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी हो कि आप क्या करो। ठीक है, सो एरीज आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है 16 से 20 ऑफ जून के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लव लाइफ में लगातार स्ट्रेस दिख रहा है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, केओस दिख रहे हैं ओब्वियसली, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को जो कॉन्टिन्यूसली होल्ड बैक कर रहे हो सिचुएशन में, और मे बी पेशेंस रख रहे हो, वो चीज़ भी छूट रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, सो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने ही वाला है इस सिचुएशन का। सोल्यूशन कुड बी एनीथिंग, मे बी द फाइनल सेपरेशन, मे बी द फाइनल आउटकम, और मे बी द फाइनल कंक्लूजन और सोल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। सो आप किसी में भी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी।
पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।